मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लाउड्स का हमारा टॉपिक चल रहा था। क्लाउड फॉर्मेशन एंड रेन फॉर्मेशन के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम कुछ और तथ्य देखेंगे क्लाउड के बारे में। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जियोलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो याद रखिए, जो लो क्लाउड्स होते हैं, कम ऊंचाई पे जो क्लाउड्स हैं, वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके कारण अर्थ और एटमॉस्फेरिक सिस्टम जो है उसकी कूलिंग होती है, जबकि ऊंचाई पे स्थित क्लाउड्स, हाई क्लाउड्स जो होते हैं, वो आउट गोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी के जो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है उसमें वार्मिंग का असर आपको देखने को मिलता है। याद रखिए इस चीज को। क्लाउड्स जो है वो न केवल वाटर ड्रॉपलेट से बल्कि आइस पार्टिकल या दोनों के मिक्सचर से बनते हैं, जो एयर में सस्पेंड रहता है। इन पार्टिकल की जो साइज है वो मिनिमम 20 से 50 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, जो कि सस्पेंडेड फॉर्म में अपना ड्राफ्ट हो रहे हैं। रेन जो ड्रॉपलेट्स है उनका साइज बड़ा होता है। एक शब्द जो हमने यूज किया था, कंडेंसेशन न्यूक्लियस। कंडेंसेशन न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो 0.1 से 1 माइक्रोमीटर तक का होता है। तो ये कंडेंसेशन जो न्यूक्लियस है, ये कई चीजें हो सकती है। सिंपल क्रिस्टलाइन सॉल्ट, जो कि जब समुद्र के ऊपर से ड्रॉपलेट स्प्रे के रूप में वेव के क्रैश से टूटती हैं, तो जो वहाँ पर एयर है, टर्बुलेंट एयर, उसके माध्यम से वो ऊपर की तरफ ले जाई जाती है। जब ऐसा होता है तो ये ड्रॉपलेट्स इवोपरेट होती हैं और उसके पीछे एक छोटा सा क्रिस्टलाइन जो सॉल्ट है वो बच जाता है, जो कि न्यूक्लियस का काम करता है। एक बार पुनः बता देता हूँ न्यूक्लियस कैसे बन रहा है। कि जब समुद्र में लहरें आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, तो वेव्स का जो क्रैस्ट है वहाँ से ड्रॉपलेट स्प्रे के रूप में छिटकती हैं, और ये ड्रॉपलेट्स ऊपर की तरफ जाती हुई जो हवा है, टर्बुलेंट एयर, उसके माध्यम से ऊपर की तरफ कैरी करती जाती हैं। और इस प्रक्रिया में जो ड्रॉपलेट हैं उनमें मौजूद वाटर तो इवोपरेट हो जाता है, लेकिन अपने पीछे वो एक छोटा सा सॉल्ट का क्रिस्टल छोड़ देती हैं। और ये जो क्रिस्टल है वो इतना छोटा होता है कि एयर में सस्पेंडेड बना रहता है। ये वापस नीचे की तरफ नहीं गिरता, अपवर्ड इसका मूवमेंट होता रहता है, और यही आगे जाके न्यूक्लियस फॉर्म करता है। ये तो प्राकृतिक स्थिति हो गई। और भी कई प्राकृतिक स्थिति हैं, जैसे वॉल्केनो की डस्ट हो गया, नॉर्मल डस्ट हो गई। लेकिन न्यूक्लियस को हम लोग भी, ह्यूमन भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू पॉल्यूटेड एयर, जिसके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियाई एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, जो कि कंडेंसेशन और क्लाउड एंड फॉग फॉर्मेशन में मदद करते हैं, और अवांछनीय वहाँ पर फॉग आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज याद रखिए कि कंडेंसेशन के अभाव में जो वाटर है वो क्लाउड में सुपर कूल्ड रह सकता है। रेन के रूप में, ड्रॉपलेट के रूप में वो तभी बनेगा जब वो न्यूक्लियस के साथ में जुड़ेगा, नहीं तो बिना न्यूक्लियस के भी मौजूद रह सकता है। अगर न्यूक्लियस मिल रहा है तो वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रही हैं, और स्टिल क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट मौजूद है ड्रॉपलेट के अंदर, तो निश्चित तौर पर उसका जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग, वो कम हो जाएगा, और वाटर ड्रॉपलेट भी क्लाउड में
ऐसा क्लाउड जो कि पूरी तरह से केवल वाटर ड्रॉपलेट से बना हुआ है, वो भी उसका टेम्परेचर भी -12 डिग्री तक हो सकता है, और अभी भी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो वाटर की है, ना कि आइस की। बिकॉज जो सॉल्ट है, सॉल्ट की मौजूदगी के कारण जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ड्रॉप है। और याद रखिए, इसके बाद में क्रिस्टल्स भी बन रहे हैं, आइस क्रिस्टल बन रहे हैं। तो जो कोल्डेस्ट क्लाउड है वो -60 डिग्री तक का हो सकता है पृथ्वी से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन इसमें वाटर नहीं मिलेगा आपको, इसके अंदर केवल आपको आइस क्रिस्टल्स मिलेंगे, आइस पार्टिकल मिलेंगे। तो टेम्परेचर जो क्लाउड का है वो 60 डिग्री तक कम हो सकता है। नॉर्मली -12 डिग्री जैसा आपको बताया, वहाँ तक वाटर ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद में अगर वो और भी ठंडा है तो वहाँ आपको आइस देखने को मिलेगी, और इसको आपने एक्सपीरियंस किया होगा ओलावृष्टि के रूप में भी ना। अब हम एक और जो पॉइंट है उसके बारे में जानकारी लेते हैं, जो आपको विंडवर्ड साइड एंड लीवर्ड साइड के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो पहाड़ है उस पर जो विंडवर्ड साइड है वहाँ अच्छी बारिश हो जाती है, लेकिन जो रेन शेडो है वहाँ पर बारिश नहीं होती। फॉर एग्जांपल, जैसा आपको मैंने बताया था, चिनूक विंड के बारे में जानकारी देते हुए, लोकल विंड है चिनूक, उसके बारे में जानकारी देते हुए मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेन की समुद्र की तरफ की या विंडवर्ड स्लोप है वहाँ पे अच्छी बारिश हो रही है, जबकि अपोजिट साइड में जिसको हम रेन शेडो कहते हैं वहाँ पर बारिश नहीं हो रही, लीवर्ड साइड है जो कि ड्राई है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो जब एयर समुद्र के ऊपर से गुजर रही है, निश्चित तौर पर ये वार्म है और मॉइस्चर भी गेन कर रही है। तो जब ये गर्म और मॉइस्ट हवा तट के पास में पहुंचती है तो ये विंडवर्ड साइड से राइज करती है, ऊंचाई के साथ में बढ़ती है। और जब ये राइज कर रही है तो जैसा आपको मैंने बताया कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस से ठंडी भी हो रही है, और टेम्परेचर ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से कम भी हो रहा है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से कम हो रहा है, कूलिंग हो रही है। इसके बाद में जैसे जैसे एयर और ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, कूलिंग और ज़्यादा होने लगती है, ड्यू पॉइंट आ जाता है, तो कंडेंसेशन प्रारंभ होने लगता है, वाटर ड्रॉपलेट उसके अंदर बनने लगती हैं, आपको विजिबल क्लाउड नज़र आने लगेगा। लेकिन अभी भी जो एयर पार्सल है उस पहाड़ यानी पर्वत के जो विंडवर्ड साइड है, विंडवर्ड स्लोप है, उसके ऊपर और राइज कर रहा है। जब ये राइज करता जाता है तो निश्चित तौर पर ये मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट से टेम्परेचर और कम होता जाता है और एयर पार्सल ऊपर की तरफ मूव करता है। अंततः वह स्तर आ जाता है जहाँ कंडेंसेशन के कारण से ड्रॉपलेट काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और प्रेसिपिटेशन प्रारंभ हो जाता है। तो ये प्रेसिपिटेशन कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है जो पर्वत है, पहाड़ है, उसके ऊपर हो रहा है, उसी तरफ हो रहा है। और जब ये प्रेसिपिटेट कर रहा है अपनी सारी की सारी जितना भी इसके अंदर मॉइस्चर है उसको यहाँ पर रिलीज कर रहा है, लेकिन अभी भी ये पहाड़ के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है राइज करना। तो यहाँ सारा का सारा एयर मॉइस्चर रिलीज कर चुकी है। अब जैसे ही ये पीक पे पहुँचता है एयर पार्सल जो क्लाउड है, और इसके बाद में ये डिसेंड
करना प्रारंभ करता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बढ़ोतरी होती है डिसॉइंट होने के साथ साथ, इसलिए यहाँ पर एयर पार्सल का कंप्रेशन होगा और निश्चित तौर पर ये एडियाबेटिक प्रोसेस से ही होगा। जब प्रेशर कम हो रहा है तो आपने देखा कि वॉल्यूम में एक्सपांड हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, जबकि यहाँ लीवर्ड साइड में जब डिसेंड करेगा तो कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो जो क्लाउड है वो गर्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जिनसे प्रेसिपिटेशन होना है और जो आइस क्रिस्टल अगर उसमें मौजूद हैं तो वो भी या तो इवेपोरेट हो जाएंगे या सब्लिमेट हो जाएंगे। इस कारण से जो एयर है वो क्लियर हो जाएगी, विजिबल क्लाउड देखने को नहीं मिलेगा और ड्राई एडियाबेटिक लेप्सेट से वार्मिंग होती रहेगी। तो जब ये पर्वत के नीचे की तरफ डिसेंड कर देती है तो ऐसी स्थिति में एयर गर्म होगी और ड्राई होगी, क्योंकि जो ज़्यादातर मॉइस्चर था वो ऑलरेडी प्रेसिपिटेशन के रूप में विंडवर्ड साइड में जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको रेन शेडो देखने को मिलेगा, किसी प्रकार की कोई बारिश नहीं होगी जबकि गर्म हवा होगी। तो ऐसी स्थिति में पहाड़ के दूसरी तरफ कुछ जो क्षेत्र होगा वो एक बेल्ट, ड्राई क्लाइमेट की बेल्ट के रूप में दिखाई देगा जो लीवर्ड स्लोप और उसके बियॉन्ड होगी। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी पे जो अधिकांश डेजर्ट हैं वहाँ पर इसी तरह का आपको रेन शेडो इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टर्न पर हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के जो क्लाउड्स हैं उनके बारे में, कौन कौन से प्रकार के क्लाउड्स होते हैं, किस ऊंचाई पे होते हैं, क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो ये टॉपिक मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।